तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही आसान चिकन कोयला कढ़ाई। आप इसे बहुत ही आराम से बना सकते हैं। मैंने इसमें ज़्यादा मसालों का भी इस्तेमाल नहीं किया, मगर रिज़ल्ट देखकर आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो चिकन तो हर घर में आता है और डेली रूटीन में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम चिकन में कोई सब्ज़ी ऐड कर लेते हैं या फिर कोई मेहमान आ जाए तो समझ ही नहीं आता कि चिकन से क्या बनाया जाए। तो बनाइए मज़ेदार सी कोयला कढ़ाई, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्टी इजी चिकन कोयला कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डाल दें कुकिंग ऑयल या फिर घी। आज मैं ये चिकन कढ़ाई घी में बनाकर तैयार करूँगी। तो मैंने ले लिया है तकरीबन आधे कप के बराबर घी। घी जैसे ही गर्म होगा ना, आप इसमें चिकन डाल दें। अच्छा, चिकन मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो के बराबर और ज़्यादातर पीसेस लेग और थाई के हैं। चिकन के साथ ही मैं तकरीबन 1 टीस्पून नमक भी डाल दूँगी। तब चिकन को फ्राई करेंगे नमक के साथ। क्या होगा, नमक चिकन के अंदर तक जाएगा। चिकन रूखा फीका सा नहीं बनेगा, बल्कि नमकीन जायका आएगा चिकन की बोटी के अंदर तक। तो बस चिकन को फ्राई कर लें इतना कि इसका पिंक कलर वाइट हो जाए। तो जब तक चिकन फ्राई हो रहा है, यहाँ पर हम एक और काम कर लेते हैं। मेरे पास है तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसे छील कर छोटे स्लाइसेस में काट लिया है। 7 से 8 जवे हैं मेरे पास लहसुन के और तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, मोटे वाली जो ज़्यादा तीखी नहीं है। तो मिक्सी जार में 1 से 1.5 कप के बराबर पानी ऐड करें। साथ ही साथ अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल दें। यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का पानी तैयार करना है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स और होटल्स में चिकन कढ़ाई बनाते वक्त अदरक लहसुन का पानी ऐड करते हैं। तो बस वही पानी बनाकर हम लोग भी तैयार कर लेंगे। तो बस इन तीनों चीज़ों को मिक्सी जार में डालें, 1.5 कप के बराबर पानी ऐड करें और इनका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। तो बस यहाँ पर देखिए, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पानी मैं तैयार कर चुकी हूँ और इसे छानने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। इस पानी का इस्तेमाल हम चिकन कढ़ाई में करेंगे ना, तो यकीन करें एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी, टेस्टी। इसे एक रख देंगे एक साइड पर और चलते हैं चिकन की तरफ। चिकन को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन ने हल्का सा अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। चलें जी, अभी जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पानी बना कर रखा हुआ था ना, सारा का सारा ऐड कर देंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने चिकन के बड़े पीसेस लिए हैं। अगर आप छोटी बोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 कप पानी भी काफ़ी रहेगा। तो 1.5 कप पानी मैंने डाल दिया है इसमें। इसी में ही चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा तकरीबन 75 to 80% तक। तो कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो जब तक चिकन गलकर सॉफ्ट हो रहा है ना, मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1 किलो चिकन के हिसाब से 6 अदद टमाटर। टमाटर मीडियम साइज़ के हैं और अच्छे लाल वाले टमाटर लिए हैं। अच्छा, जब भी होटल्स रेस्टोरेंट में कोई कढ़ाई बनाई जाती है तो क्या होता है, टमाटर को दरमियान में से कट लगाकर चिकन के ऊपर ही सेट कर दिया जाता है। मगर मैं आज आपका काम आसान करने लगी हूँ। इससे टाइम की भी बचत होगी, अलहदा से टमाटर के छिलके भी रिमूव नहीं करना पड़ेंगे। तो मैं टमाटर का पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी। मिक्सी जार में टमाटर काट कर डालें, हल्का सा पानी ऐड करें और गाढ़ा सा टमाटर का पेस्ट बनाकर तैयार कर लें और इसे एक साइड पर रख दें। तो चिकन की तरफ चलते हैं। चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन तकरीबन गल गया है 80% तक। आप लोग देख रहे हैं चिकन ने हड्डी को छोड़ दिया है और जो हमने इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पानी डाला था ना, वो भी तकरीबन ड्राई होने वाला है। चलें जी, इसी स्टेज पर डाल देंगे इसमें टमाटर का पेस्ट जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ था। मिक्स कर लेते हैं और साथ के साथ कुछ मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी जो कि बहुत ही मुख्तसर है। तो नमक तो मैं इसमें पहले ही डाल चुकी थी, जब हमने चिकन को फ्राई किया था तो नमक ऐड किया था। बाकी के मिर्च मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगी हल्दी, तकरीबन 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी मैं 1/2 टेबल स्पून। आप ज़रा हाथ रोक कर ही कुटी लाल मिर्च डालें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हरी मिर्चें भी डली हुई हैं। इसके अलावा डालेंगे 1/2 टेबल स्पून इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। बस जी, यही मिर्च मसाले डलेंगे और ये कोयला कढ़ाई बहुत ही टेस्टी सी बनकर तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला।
तो देखिए चिकन पहले ही तकरीबन 70 to 80% तक गल चुका था। बाकी की कसर टमाटर का पानी पूरी कर देगा और ये चिकन गल कर सॉफ्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मसालों को मिक्स करें, अगेन कवर लगाकर चिकन को पकाएंगे इतना कि टमाटर का कच्चापन चला जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें 5 से 6 मिनट ही गुजरे हैं, टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, किनारों से ऑयल भी निकलने लगा है और अब इस स्टेज पर मैं दही का इस्तेमाल करूँगी। तो तकरीबन आधा कप के बराबर गाढ़ा दही ले लें और अच्छे तरीके से फेंट कर चिकन में शामिल कर दें। तो दही डालते वक्त फ्लेम को हल्का सा लो कर लिया करें, इससे क्या होगा दही फटेगा नहीं और स्मूथ सिल्की सी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई। अच्छा, इस कोयला कढ़ाई में ना ही हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कोई काजू पिस्ता बादाम, मगर फिर भी ये टेस्टी कोयला कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। 3 से 4 हरी मिर्चों को दरमियान में से कट लगाएं और वो भी चिकन में ऐड कर दें अच्छी खुशबू के लिए। बस अब कुछ भी नहीं करना, दही के पानी को ड्राई कर लेना है। तो 3 से 4 मिनट में ही दही का पानी खुश्क हो जाएगा। यहाँ पर आप चिकन की ग्रेवी को सेट कर लें। अगर मुकम्मल तौर पर इसे ड्राई बनाना चाहते हैं तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई करें और ग्रेवी को मज़ीद ड्राई कर लें। अगर हल्की सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो बस इसी स्टेज पर हम इसको कोयले का धुआं देंगे। तो चिकन के सेंटर में मैंने रख दी है एक कटोरी, आप लोग फॉइल पेपर भी ले सकते हैं। कोयले को मैंने पहले ही दहकाने रख दिया था। कोयले के ऊपर डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप कुकिंग ऑयल या फिर घी और फ़ौरन से कवर लगा देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छा स्मोक आने दें कोयला कढ़ाई को और 3 से 4 मिनट के बाद कोयले वाली कटोरी को रिमूव कर लें। यकीन करें जब आप ढक्कन उठाएंगे ना, पूरे किचन में खुशबू फैल जाएगी। सादा, आसान और टेस्टी चिकन कोयला कढ़ाई तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करें आप इसे पराठे के साथ, चपाती के साथ या फिर नान के साथ, तो यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो मैंने तो इस चिकन कढ़ाई की हल्की सी ग्रेवी छोड़ी है मुनासिब सी, आप चाहें तो इसे मज़ीद ड्राई कर सकते हैं, मगर क्या है ना, ग्रेवी रोटी चपाती के साथ ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो लें जी, कोयला कढ़ाई तैयार है, आप भी बनाएं और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।